नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद पंकज सिंह में। आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे ज़रूरी फार्मूले जो आपके काम को आसान बना देंगे। इस वीडियो के अंत तक देखें ताकि आप एक्सेल के फार्मूले को सही से समझ सकें। सबसे पहला फार्मूला है हमारा एक्सेल का एबीएस। ये किसी संख्या का ना परिमाण देता है। परिमाण मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। उदाहरण, अगर हम एक्सेल की वैल्यू A1 है, वहाँ पे हम -10 लिख दें, यहाँ पे हम -10 लिख दें, 20 लिख दें, या हम +10 लिख दें। ये क्या करेगा, हमें हमेशा इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब 10 जो है वो देगा, या -15 कर देते हैं, जो भी है। ये उस केस में होता है जब हम कभी फॉर्मूला रिवर्स, जैसे वेट आपने लगाया सपोज, मोस्टली उस केस में यूज होता है एरर निकालना हो, जैसे कितने % एरर आ रहा है। सपोज एक कटर है आपके पास, ऑटोमेटिक मशीन कुछ भी है वो कट करती है, और वो वैल्यू जो है वो या तो ज़्यादा, सपोज आपको 1 मीटर का टुकड़ा काटना है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का, और उसका 1 फुट के बजाय वो या तो 0.9 फुट का काटता है या 1.1 फुट का काटता है। दोनों केस में ये कम और ज़्यादा हो सकता है, बट एरर परसेंटेज है लगभग 10% का। ठीक है, तो ये मोस्टली उस केस में यूज होता है। एबीएस फार्मूला हो गया। एबीएस के बाद में आता है हमारा सीलिंग। सीलिंग फार्मूला क्या करता है, संख्या को सबसे नज़दीकी बड़े पूर्णांक पर, जैसे यहाँ पे हम 1.15 लिख दिया हमने, ये क्या करेगा, सीलिंग जैसे नज़दीकी पूर्णांक हुआ है इसका 2 होगा जाके लगभग। जैसे हम सीलिंग इस, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हमें जैसे 0.5 0.3 जिस भी सिग्निफिकेंस में चाहिए। मान के चलिए हम ये चाहते हैं कि निकटतम जो है 0.5 पे ये जो है राउंड अप हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 कर देंगे, तो ये 1.5 आ गया। अगर हम ये चाहते हैं कि निकटतम एक पूरा 1 पे हो जाए, तो ये 1.5 की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। सीलिंग के बाद में आता है हमारा अगला फार्मूला जो है वो है कॉम्बिन। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ये किसी संख्या के संयोजन निकालने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट फार्मूला है आपका काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, ये किसी निश्चित शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की गिनती करता है। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे आपने 10, 20, 50, 70, 40, 30। अब मुझे ये चाहिए कि इसमें से वो ऐसे कितने वैल्यूज हैं जो 50 से ऊपर हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला काउंट इफ। रेंज में हम A1 से A7 तक ले लेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के साथ में क्राइटेरिया लगाएंगे, हमें 50 से ऊपर की जो भी वैल्यू है वो दे दीजिए आप। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक तो ये 70 है और ये 80 है, 2 वैल्यू है हमारी जो इसके ऊपर है। अगला फॉर्मूला हमारा इवन। इवन फार्मूला क्या करता है, ये हमें नज़दीकी सम पूर्णांक पर राउंड करता है। जैसे मान के चलो हमने 5 लिख दिया, अब अगर हम इवन लगाते हैं तो यहाँ पे निकटतम 5 के ऊपर 6 बन रहा है जो सम संख्या है, तो वो इसको वहां पे ले जाके राउंड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फैक्ट। फैक्ट किस लिए यूज होता है, ये जो हम सीरीज में कैलकुलेशन निकालते हैं, सपोज जैसे 1 से लेकर 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक का अगर लगातार हमें गुणनफल निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए होता है फैक्ट। और यहाँ पे हम A1 की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्या कर रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका फ्लोर
सीलिंग का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 4.5 है तो राउंड डाउन कर देता है एक तरीके से। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर, और सिग्निफिकेंस में मैंने 0.5 डाल दिया या 1 डाल, अगर मैं सपोज में 1 डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, नीचे ले जाएगा। तो अगर ये 4.9.9 तक होता तब भी ये 4 ही का रिजल्ट देता हमें। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है INT। INT क्या करता है कि ये जो है संख्या का पूर्णांक का भाग निकाल देता है। आप कह सकते हो जैसे इट्स सिमिलर टू फ्लोर, फ्लोर की तरह ही लगभग, मतलब वो तो उस तरीके से नहीं है बट हाँ सिमिलर रिजल्ट कुछ देगा आपको। जैसे आपने 4.9 था और यहाँ पे आपने INT लिख दिया, ठीक है, ये 4 आएगा। बट यह है कि फ्लोर में आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। सिग्निफिकेंस आप जितना डालेंगे 0.5 0.3 वो उसी के निकटतम आपको कम करके देगा वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका मोड। ठीक है, मोड क्या करता है, हमारा जैसे कोई वैल्यू है, ठीक है, मोस्टली मतलब मैंने जो स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ जैसे हमें कई बार रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं किसान के, ज़मीन का हमें हेक्टेयर एकड़ और बीघा में इनमें निकालना होता है। तो जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ज़मीन है 0.1 हेक्टेयर है, ठीक है, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इंटू 247.1 कितने डेसिमल हुई। अब ये मान के चलिए मुझे इससे ये निकालना है कि ये कितने बीघा और कितने डेसिमल है। ठीक है, मान के चलो ये हुआ 0.5 कितने हेक्टेयर। अब मुझे ये निकालना है कि ये कितने बीघा और कितने डेसिमल है। ठीक है, अब ये हमारे पास लगभग कितने बीघा है जमीन। अब इसको अगर मुझे ये देखना है कि ये 0.1775 ये डेसिमल में कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोड। ठीक है, अब ये 0.775 जो आया है इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग इतना डेसिमल बनेगा जाके 3.55। ठीक है, मोस्टली है क्या इसका, मैं वैसे बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट ये जो है दशमलव के बाद का जो भी अंक होता है सेपरेटर शेषफल वो देता है हमें। अगला फॉर्मूला है आपका ऑड। ऑड क्या करता है हमें, अगले विषम पूर्णांक, ये जैसे A1 का जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं तो हमें अगर इसके निकटतम वो चाहिए तो उसके लिए लगाना पड़ेगा ODD, तो ये 7 आ जाएगा जस्ट उसके बाद वाला। एक फॉर्मूला और होता है बट ये बहुत कम ही यूज होता है, पर जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। सपोज कीजिए मुझे किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम 22/7 से करके निकालते हैं पाई का वैल्यू। बट अगर हमें त्रिज्या ज्ञात है उसकी, मान के चलो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है, अगर 22/7 से करके निकालते हैं हम इस तरीके से, जो पाई की वैल्यू जैसे 22/7, तो ये देखो आप, ये पाई की वैल्यू और ये पाई की वैल्यू डिफरेंट है। तो सही तरीका यही होता है कि अगर सही क्षेत्रफल निकालना है तो वो हम इससे निकालें। अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं कुछ तो मान के चलिए दिस मल्टीप्लाइड बाय पाई पावर, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, पाई के बाद में अगला फॉर्मूला है पावर। पावर का यूज इसलिए होता है, जो अभी हमने घात जो होता है, जैसे अभी मैंने इस साइन के थ्रू जो वैल्यू निकाली थी उसे हम फॉर्मूले के थ्रू ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे 5 का वर्ग निकालना है तो इसके लिए मैं करूँगा पावर 2, 2 3 जितनी भी पावर आपको निकालनी है वो इससे निकल जाएगी। पावर के बाद में आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है कि ये एक रेंज का आपस में गुणा 5 10 15। अब मुझे इन तीनों का अगर रिजल्ट चाहिए
तो मैं करूँगा प्रोडक्ट 750। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोमन। ये मोस्टली लिस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसके लिए हम ये करते हैं, जैसे मान कर लो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू रोमन में निकालनी है, तो मैं रोमन लिखूंगा और कुछ इस तरीके से लिस्ट वगैरह बनाने में यूज होता है, और भी कहीं यूज हो ना, मतलब ये नंबर को रोमन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा राउंड। राउंड का फॉर्मूला क्या करता है कि ये 0.5 से अगर ऊपर है कोई वैल्यू तो ये इसको अगले पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज जैसे भी हम चाहते हैं, मान के चलिए नंबर 0.5, यहाँ पे हम लिखते हैं 5.4, तो ये नीचे वाले में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज ये ऊपर कन्वर्ट कर देगा। राउंड के बाद में आता है ये अपना राउंड डाउन और राउंड अप। अब ये क्या करेगा, राउंड डाउन है ये जो उससे पहले का पूर्णांक है, जो भी, जैसे मान के चलिए 5.9 है यहाँ पे और मैं चाहूँगा तो ये उससे कम का जो भी दशमलव के बाद की जो भी संख्या है वो हटा के पूर्णांक में कन्वर्ट करके दे देगा हमें। सपोज जैसे आपको निकट नीचे की तरफ राउंड करके दे देगा हमें, सपोज राउंड डाउन। ठीक है, तो ये हमें 5.9 हो या 5.4 हो, ये नीचे की तरफ ही राउंड करके देगा हमें। राउंड अप इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। राउंड अप के बाद में आता है सब टोटल। सब टोटल एक बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। सब टोटल करता क्या है, जैसे मान के चलो हमें यहाँ से लेके आपके 10 20 30 50 60, और मुझे ये चाहिए कि मैं जैसे ही इसमें एंट्री करता जाऊँ यहाँ पे मुझे टोटल लिख के आ जाए। मुझे सम निकालना है। अब अगर मैं इसमें से 10 को छुपा देता हूँ तो ये 230 हो गया। मतलब जितना मेरे पास विजिबल डेटा होगा ये उसी को हमें टोटल करके दे देगा यहाँ पे। नेक्स्ट फार्मूला आपका सम है, सिंपल है बिल्कुल। इसको जैसे हमको यहाँ पे जैसे सब टोटल निकालना है, यहाँ पे ऐसे ही हम सम निकालेंगे तो ये हमें सम निकाल के दे देगा। और अगर मुझे यहीं पे रनिंग टोटल निकालना है तो उसके लिए हमें करना होता है सम, इस A2 को हम फ्रीज कर देंगे, 10 30 4, इस तरीके से हमें रनिंग टोटल निकाल के दे देगा। सम इफ अगला फॉर्मूला आपका है सम इफ। ये जो है हमारा एक कंडीशन। आज आपने एक्सेल के महत्वपूर्ण फार्मूले सीखे। अगर वे आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।